छत्तीसगढ़ महतारी है, यहाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। गावे गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धामी है, गावे गोकुल मथुरा तो फिर कहा था जेखर जो मांगे वही मांग में अड़िग रहना अब होना चाहिए। समय दर समय सबके भला होते। अब पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूँ जिन भी संगठन की सूची हवे है आप सब। मेरा नाम है मानती जायसवाल और कोटा ब्लॉक बिलासपुर जिला से हूँ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसमें छत्तीसगढ़ में बिहान बोला जाता है उसमें FLCRP पद पर कार्यरत हूँ और छत्तीसगढ़ के FLCRP के मैं प्रांत सचिव भी हूँ। अनीता चिलक दीदी जो आई हुई हैं उनके प्रतिनिधित्व पर मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हम लोगों का जो है आउटसोर्सिंग के हिसाब से भर्ती हुआ है जिसमें हमारे बिल्हा की एक सचिव के पद पर थी कार्यरत ममता फिजलावे, उसको निकाल दिया गया है काम से। हम लोगों ने कोशिश किया है, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया कि सर हड़ताल एक दिन से अपने हक के लिए आगे आए थे और किसी एक पर मतलब वो करना बहुत गलत बात है, इस पर एक्शन नहीं। लेकिन अभी तक कि किसी भी ने जनपद CO और जिला CO कलेक्टर यहाँ तक के हम लोग अभी तक के वो उसकी बात को रख चुकी है लेकिन किसी ने भी सहयोग नहीं दिया है अभी तक का। तो सर ये बहुत गलत बात है। बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षक संभाग उपाध्यक्ष हूँ। आज पहले बार मेरे को सौभाग्य मिला है यहाँ रायपुर में आयनिविद कर्मचारी संघ के बीच में बात करने का। बस्तर संभाग के 7 जिला में काम कर रहे हैं। हम लोगों का जो मानदेय है डीमे फंड से मिलता है और हर साल काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे 7 जिला में, क्योंकि हर साल हमारा छटनी होता है। सबसे बड़ी समस्या वही होता है कि पिछले बार हम लोग 1800 के आसपास थे पूरे बस्तर संभाग में 7 जिलों में। इस बार सभी जगह छटनी हो गए, कम से कम 1500 हो गए। काफ़ी चिंता होता है हम लोगों को। इस संबंध में हम लोग बस्तर संभाग में जगदलपुर में हड़ताल भी किए थे। मैं स्मार्ट बिल्डिंग रीडिंग जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग लगभग 2006 से काम करते आ रहे हैं और उसी दर पे 5.5 या 6 रुपये प्रति रीडिंग के हिसाब से पेमेंट मिलता है और 15 दिन का केवल काम है हमको। तो अभी संगठन में तत्काल बनाया हूँ, लगभग 1 माह हुआ है। तो सर कमेंट किए थे, ग्रुप में डाले थे, तो उसको देखें तो चलो संगठन के माध्यम से कुछ मिल जाए और जैसे आगे बढ़ना है। इसके पहले मैं 17 तारीख को अपन बैठक रखे थे यहीं कलेक्टर भवन में घड़ी चौक में। वहाँ हम लोग MD से गए मिलने, ED MD दोनों से बात किए कि सर हम लोग इतने काम करते हैं तो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल हमारा 30 दिन का वर्क आवर्स दे दीजिए और जो पेमेंट है उसको बढ़ा दीजिए। संतोष कुमार यादव, संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष। सबसे पहले मैं हमारे गोपाल राय जी और जो मंच को संचालित कर रहे हैं और सारे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करने का जो काम किया उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं अपने संगठन की ओर से। मैं बताना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी आपको सरकार के द्वारा मिल रहा है, लेकिन मेरा एक ऐसा संगठन है जिसको 2018 से निकाल दिया गया है कामों से और उस 18 से हम सतत जो है अपने संगठन को बनाने का भी प्रयास किए हैं। 4 साल लगातार संघर्ष भी किए हैं। हमारे क्षेत्र में 2006 से जो स्कूल बंद था सरकार के थ्रू, हम लोगों ने उस स्कूल को 2018 में पुनः संचालित किया। अपने दम पे हम लोग उस स्कूल को संचालित किए और बच्चों को अभी अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ हम गांव में या बिजली हो या सड़क हो या आंगनबाड़ी भर्ती करवाना हो या मितानिन भर्ती करवाना हो, ये सब चीज करते हैं हम लोग अभी गांव में। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को सरकार अभी भी पीछे रख रहा है। हम लोग जब अभी नियमितीकरण का बात हुआ तो हम लोग कलेक्टर साहब से मिले और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जिला के उन सब से मिले। मैं लोकनाथ चंद्राकर, व्यावसायिक परीक्षा संघ छत्तीसगढ़ से। देखिए हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो सैलरी है 8 साल पहले जो थी आज भी हमारी सैलरी वही है और कई सारी समस्याएं हैं हमें लेके। सेवक PIW पैतृक संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरे हिसाब से भी अधिकारी ना ऐसा समझते हैं जैसे हम लोग उनका दुश्मन है या सौत हैं, जैसे एक सौत दूसरे को समझती है ऐसा टाइप का। उन लोग को लगता है कि हम उनका काम को मार देते हैं। जो काम हमारे अधिकारी लोग करते हैं उसके बाद में वो लोग इलाज करते हैं तो वो मोटा रकम लेते हैं, हम लोग वो सस्ते में कर देते हैं। वो लोग को लगता है ये लोग हमारे ग्राहक को बिगाड़ देते हैं, इसलिए वो लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते। कहीं भी जाओ ना
कई तो जिले में ऐसा हाल है कि उनको तो भाते ही नहीं, फूटा आंख में नहीं देखते। मैं सीमांत प्रजापति, छत्तीसगढ़ मनरेगा दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर महासंघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, सुदूर जंगल, नदी नाला, पहाड़ी क्षेत्र सिहावा नगरी से मैं आता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी मनरेगा का जो भी गोदी माटी है, जो भी काम होता है, जो ये बात आप लोग के साथ मैं साझा कर रहा हूँ, क्योंकि एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है। 7-8 महीने तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। आपको नियमितीकरण चाहिए, आपको अपना अस्तित्व चाहिए। अगर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ करना है तो वो अभी बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और इस समय के बाद वो फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि शिक्षक संघ जिला मुंगेली से आए हैं, कम से कम 10-15 लोग आए हैं। जब से हम लोगों को सर से ये जो संघ है महासंघ का, इससे संघ से जब से चर्चा हुआ है कि मिला है सब ऐप, उस माध्यम से जब से लिंक मिला है तब से हम लोग पूरा सर लोगों के साथ में संघर्ष में तत्पर हैं। जब वहाँ पर धरना हुआ उस समय भी हम लोग आए थे और हम लोग जितना हो सके सर लोगों से साथ सहयोग बिल्कुल देंगे। हम यही चाहते हैं जब जब संघ की जरूरत पड़े हम सदैव तत्पर हैं संघ के लिए। और सभी की समस्या सुनने में समझ आया है कि सभी की समस्या ये है कि शासन ध्यान नहीं दे रहा है। मैं योगेश कुमार वर्गा, राजनांदगांव काउंसलर, जिला कौशल विकास प्राधिकरण से हूँ और हमारी समस्या बहुत दिन से, हम लोग को ज्वाइनिंग के 1 साल हो गया है, किसी को 6 महीना हो गया है, लेकिन हमारा पेमेंट जो है मानदेय के आधार में है और बेच का समस्या है। तो बेच बनान लेने के बावजूद भी, बेच देने के बावजूद भी हमारा टीवेन जनरेट नहीं हो पा रहा है। कई बार बेच जो है कैंसिल हो जाता है। इससे हम लोग को तनख्वाह भी नहीं मिल पा रहा है, मानदेय भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम सब साथी काउंसलर जो है छत्तीसगढ़ के बहुत ही परेशान हैं, रूम किराया लेकर के और बहुत सारे समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग इस बात को हमारे कलेक्टर महोदय जी अविनाश शरद से भी रखे थे। मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से दैनिक वेतन भोगी में कार्यरत हूँ और छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अनियमित कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुनील सोनकर है और हम लोग कई वर्षों से दैनिक वेतन भोगी पर काम कर रहे हैं और हमारी मांगे भी आपकी तरह ही है, नियमितीकरण, और हम सबकी मांग नियमितीकरण है। हम लोगों ने बहुत से प्रयास किए, संगठन स्तर पे किए, पत्रव्यवहार किए और महासंघ के द्वारा किए, पर हमें अभी तक के कोई लाभ नहीं मिला है। हम अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं, मगर अभी हार नहीं मानेंगे। अभी कुछ दिन पहले अखबार में छपा हुआ था कि 45,000 कर्मचारियों को सरकार नियमितीकरण करेंगे। गोपाल प्रसाद साहू जी और जो हमारे मंच संचालन जो कर रहे हैं और पूरे मेरे छत्तीसगढ़ के जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। मैं राजकुमार साहू रायगढ़ से हूँ, अग्निशमन कर्मचारी हूँ, फायर ब्रिगेड से हूँ। पहले हम लोग नगर निगम में थे, अब उसके बाद 2017 से, नवंबर 2017 से हम लोग को ये क्या बोलते हैं, प्रतिनियुक्ति में नगर सेना में भेज दिया गया है। नगर सेना विभाग आप सभी को जैसे कि मालूम है स्वयं सेवी संस्था है, 1893 से बना हुआ है, वो कोई विभाग नहीं है। नगर सेना में आज तक किसी का रेगुलर नहीं हो पाया है और नहीं होगा। सहकारी संघ मर्यादित रायपुर से हूँ मैं। यहाँ मेरे को 15 वर्ष हो गए काम करते हुए और यहाँ मेरे से और सीनियर सर हैं जो कम से कम 20 वर्ष 22 वर्ष से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का नियमितीकरण नहीं हुआ, किसी का EPF कटौती भी नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, ये तो घर के कुछ राय मिल जाती, जैसे मेरा नरेगा विभाग में है, रोजगार सहायक सचिव, तो उसने बोला कि सब जगह यूनियन है और सभी जगह इतने सदस्य 300 है, तो सभी मिलके कुछ एक आवेदन बनाओ, कुछ करो, या तो यूनियन बनाओ, यूनियन की मतलब के तहत कुछ हो सकता है। आप का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरे जिले धमतरी जिले में 4 ब्लॉक है और चारों ब्लॉक में हर पंचायत में अलग अलग ऑपरेटर है और मेरे कुरुद ब्लॉक में 108 पंचायत है, 108 ऑपरेटर है। हमारी समस्या ये है सर
हमारे ग्राम पंचायत में हम हर काम करते हैं। बैठक है और हमें आज भी हम आश्वासन देते कि हमारे संगठन की ओर से पूरा हमारे साथी मन जो 20 नवंबर के अपन जो कार्यक्रम रखे हो हमें पूरा सहयोग करी। और एक और मैं आदरणीय साहु सर भी 24 से 25 माह के मानदेय नहीं मिले हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ शासन हमें जब पत्र लिखथन तो कहने हैं कि भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने जब लिखथन तो कहना है कि हम फंड भेज चुके हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र, ये सारे जारी हम लोग ग्राम पंचायत के स्तर पर करते हैं। और शासन के द्वारा अभी वर्तमान में जो गोधन न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ऑनलाइन पेमेंट भुगतान, ये बहुत सारे और काम